वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, मानव नेत्रों का रंग बिरंगा संसार। इसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। हमने नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं। आपको भी नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं और वैसे तरीके से पढ़ना है। जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपको 100 में से 100 मार्क्स। इन नोट्स को पढ़ के ऐसे बच्चे भी हैं जो 100 में से 100 मार्क्स लेके आए हैं, तो आपको भी उन्हीं की कैटेगरी में बैठना है कि 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। जिस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ, जिस तरीके से मैं सिंपल भाषा में पढ़ाती हूँ, उसी तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसको पूरा देखो, एक बार पूरा देखो बिना पेन उठाए, फिर दूसरी बार में आप लिखना स्टार्ट करो। आपको तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ऐसे ही करना है और ऐसे ही पढ़ना है। हम पूरी बुक कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि हम 1 से लेके 11th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। मैं इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगी। जब हमारे जो नोट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसकी पूरा समझेंगे, चैप्टर को दोबारा रिवाइज कराऊंगी, एक एक चीज़ समझेंगे। चैप्टर में कोई चीज़ में से मैंने छोड़ी नहीं है, फिर भी अगर देखेंगे अगर कोई चीज़ है तो हम उसको दोबारा करेंगे। हर चीज़ को समझाऊंगी। जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे समीकरण है तो आपके तो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, पीरियोडिक टेबल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 11 चैप्टर यानी मानव नेत्रों का रंग बिरंगे संसार का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। इंडियन क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है ना। किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य गिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। जैसे एक तरीके से बोलूँ मैं, कांच है ना, कांच को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रिज्म बोल सकते हैं, जिस पे देखने पर हमें अपना ही चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो हमारा एक तरह का क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, है ना। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिन्हें हम सामान्यतः कांच होता है जो 3 आयताकार फलकों एवं 2 त्रिभुजाकार फलकों से गिरकर बना होता है। प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज रहे। इन्हें अपवर्तक फलक कहते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उन्हें अपवर्तक कोर कहा जाता है, और इन फलकों के मध्य जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तक कोण कहा जाता है, ठीक है। अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। अगला आता है हमारा विचलन कोण। आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है हम उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त किया जाता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के द्वारा रंगों का जो रंग होते हैं उनका विक्षेपण यानी प्रकीर्णन किस तरीके से किया जाता है। जब प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तब वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसका एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी रंग का होता है। सामान्यतः हमारी आंखों में 7 रंग समूहों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रिज्म के आधार की ओर रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम में होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी शब्द में VIBGYOR से याद रखा जा सकता है। लाल रंग की प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। इसीलिए लाल रंग का कहीं भी हम साइन बोर्ड देखते हैं,
कहीं भी कुछ भी लिखा होता है वो लाल रंग का लिखा होता है। लाल रंग का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल जो प्रकाश की रंग होती है उसमें विचलन कम होता है, यानी ये कलर कम फैलता है। अगर हम दूर से देखें इसको तो ये कलर बहुत ही कम फैलता है, इसीलिए लाल रंग का यूज़ किया जाता है। अगर हमें पूछा जाए कि लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हमारा आंसर है लाल रंग की प्रकाश किरणों में विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों में सबसे ज़्यादा विचलन होता है तथा अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल व बैंगनी किरणों के बीच होता है। अगला आता है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का कारण। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है, ये रंगों का जो प्रकीर्णन होता है वो किसके कारण होता है वो पढ़ेंगे। किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। जिसका विचलन कम होता है उसका अपवर्तनांक भी कम होता है और जिसका विचलन ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होता है। इसी कारण श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। आयताकार गुटके में श्वेत रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता। गुटके में आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो जाती है। अगला आता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है? आपने देखा होगा कि बारिश के रुकने के तुरंत बाद 7 रंगों का हमें दिखाई देता है। जो वो स्पेक्ट्रम होता है, 7 रंगों का जो स्पेक्ट्रम होता है उसी को हम इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है और किस कारण से दिखाई देता है वही हम पढ़ेंगे। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। क्या होता है? जैसे अचानक पानी रुकता है तो जो पानी की बूंदें हवा में रह जाती हैं उन पर प्रकाश की किरण जब पड़ती हैं, यानी सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उसी के कारण हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है तथा यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह व्यवहार करती हैं। इन बूंदों द्वारा प्रकाश अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाता है तथा बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित हो जाता है तथा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षकों के नेत्रों तक पहुंच जाते हैं। अगला आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन किसके कारण होता है? वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। जो गर्म वायु होती है वो ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस कारण से गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परावर्तित होती रहती है। अगला आता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, हमें तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल में अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये असली में नहीं टिमटिमाते हैं। तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है। इस कारण से उनका अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं तथा हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है। इसी कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रह का टिमटिमाना यानी ग्रहों का टिमटिमाना नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के अधिक पास होते हैं। अधिक पास होते हैं तो इनका अपवर्तनांक बहुत ही कम होता है। अपवर्तनांक बहुत कम होगा तो प्रकाश की किरणें भी लगातार नहीं आएगी
ठीक है। इसीलिए इन्हें विस्तृत स्रोतों की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज में अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। अब आता है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। अग्रिम और विलंबित, विलंबित का मतलब होता है कि सूर्य का डूबने के बाद भी हमें 1 या 2 मिनट तक दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। जब सूर्योदय उदय होता है तो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है और सूर्य अस्त होता है तो अस्त होने के बाद भी 2 मिनट बाद हमें तक दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश किस तरीके से फैलता है, जैसे टिंडल प्रभाव। आपने देखा होगा कि घरों में, जैसे पहले के घरों में क्या ऊपर जो होते हैं वो मिट्टी के होते थे, जैसे कोल्हू वगैरह होते थे, तो उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते थे उनसे प्रकाश अंदर आता रहता था। तो उसमें जब हम देखते थे तो हमें धूल के कण दिखाई देते थे। तो उन्हीं धूल के कण को क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव बोला जाता है। टिंडल प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। पोलाइडी कणों द्वारा या निलंबन के अत्यधिक छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों द्वारा विषमांगी मिश्रण होता है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल से के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। पोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है, ये इम्पोर्टेंट है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अत्यधिक तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा के प्रकाश के कण को प्रकीर्णित करते हैं। श्वेत रंग को यहाँ पे लिखना, श्वेत रंग को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। अब आता है लास्ट टॉपिक, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर से कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। इसी कारण स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम करेंगे विद्युत धारा, ठीक है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। जब पहले हम पूरी बुक के नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चैप्टर नंबर 1 से लेकर हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाएगी। आपको ये नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ में पढ़ना है। थैंक यू।